हाँ, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, क्या वो इसे रोक पाएंगे? हाँ, नोबिता के पास बॉल है, वो गोल की तरफ जा रहा है, वो पूरी स्पीड से बढ़ रहा है। ये गोल! हाँ? अरे नहीं! हाँ! अरे नहीं, मॉम को तो ये बहुत पसंद था। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसका क्या करूं? इसे वहां छुपा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं मॉम। अच्छा, नोबिता, हाँ? कभी कभी खेलने से पहले अपना होमवर्क भी कर लिया करो, समझ गए? हाँ ठीक है। नोबिता, हाँ? तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए। हाँ। आज तो बाल बाल बच गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या ये है रियलिटी पिक्चर बुक। रियलिटी पिक्चर बुक? क्या मैं देखूं? हाँ, अरे ये तो मीचान है, डोरेमोन। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, तो ये बुक मीचान के बारे में है। अरे, इस बुक में तो 2 ही पेज हैं। क्योंकि इस बुक में पिक्चर्स मूव करती हैं, नोबिता। क्या सच में? अरे वाह, पिक्चर चेंज हो गई। ये पिक्चर बुक तो बहुत मजेदार है। हाँ? अरे क्या बात है? हाँ? अरे ये तो वही है। ये हमेशा मीचान को परेशान करता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। हाँ? मीचान! ये क्या, डोरेमोन तो बिना वजह ही घबरा रहा है। ये तो बस एक पिक्चर बुक है, असलियत में थोड़े ही हो रहा है। ये क्या, वो तो पहुंच गया। उसे छोड़ना मत डोरेमोन। मैंने उसे भगा दिया, नोबिता। लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है, समझे? क्या सच में? तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचान के साथ हो रहा था? हाँ। इसे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे। कौन सी देखूं? ये ठीक है। हाँ, पता था तुम यही चूज करोगे। कैसे? देखो, ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल सही बुक है, नोबिता। मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा। मैंने ठीक कहा ना, नोबिता? हाँ ठीक है डोरेमोन, अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले तुम्हें पिक्चर बुक को मॉम की तरफ मोड़ना होगा। उसके बाद स्विच को दबाओ और कुछ नहीं करना है। हाँ? अब कुछ नहीं करना? हाँ, ये बहुत आसान है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पिक्चर बुक मॉम के बारे में है, नोबिता। मुझे दिखाओ। हाँ, तुमने सही कहा। अब जरा मुझे भी देखने दो। हाँ। वो पुरानी मैगजीन्स इकट्ठी कर रही है। देखो, मॉम कितनी मेहनत करती हैं। वो तुमसे बिल्कुल अलग है, नोबिता। क्या? वो कहाँ जा रही है? हाँ, वहाँ नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं, वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है। अब मेरा क्या होगा? क्यों? स्टोरेज शेड में क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं।
तुमने फिर से कुछ छुपाया है, क्यों है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में 0 मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमोन। पिक्चर चेंज हो गई। हाँ? अरे नहीं, अब क्या होगा? वास का पता चल गया। क्या वास? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नोबिता कभी कोई काम ढंग से नहीं करता। नोबिता! मॉम, वो भाग गया। मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है। अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरेमोन, समझ गए? अब मुझे उम्मीद नहीं है कि नोबिता कभी सुधरेगा। अरे रियलिटी पिक्चर बुक कहाँ है? वो उसे ले गया। वो हमेशा यही करता है। अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया। अब मैं कौन सी यूज करूँ? हाँ, ये बुक ठीक रहेगी। तुम्हारा घर गंदा हो गया है पीको, आज मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो रही शिजुका। हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज करता हूँ। अब मैं आराम से कहीं भी बैठकर इसे देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज करूँ? हाँ, अरे वाह, एक हेलीकॉप्टर। ये बुक ठीक रहेगी। कुछ मजा आया नोबिता? मेरा हेलीकॉप्टर कैसा लगा? हे नोबिता, जरूर तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे। लेकिन हम करने नहीं देंगे। सुनो, मुझे इसे ट्राई नहीं करना। वो चला गया। जाने दो। बहुत हो गया जियान, अब मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे दो। अभी नहीं सुनियो, मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है। लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान। घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे क्या बात है जियान? ये कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या? अरे नहीं, प्लीज कुछ करो जियान। रिमोट काम नहीं कर रहा, सुनियो। हाँ। अरे वो तो चला गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जानते हो, मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे। ये बहुत महंगा है, अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये मेरी गलती नहीं है, ये इस रिमोट की गलती है, सुनियो। तुम एक बेकार पायलट हो जियान, गलती तुम्हारी है। क्या कहा तुमने? हाँ? क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो? सुनियो, मैं सच कह रहा हूँ, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पायलट हो जियान। चुप हो जाओ, ये सब इस रिमोट की वजह से हुआ है। ये खराब है, पकड़ो अपना रिमोट। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाओ जियान, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान। अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब मैं आराम से बैठकर पिक्चर बुक देख सकता हूँ। पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है। हाँ, वो क्या कर रही है? शिजुका को इंसेक्ट पकड़ना तो पसंद नहीं है, फिर क्या बात हो सकती है? समझ गया, उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है। पीको, तुम कहाँ चली गई हो पीको? वापस आ जाओ पीको। शिजुका देखो, वो वहाँ पेड़ पर है। ऊपर देखो। शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नोबिता, हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो, पीछा करता हूँ। पीको, अभी तक तो मेरी पीको यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। हाँ पीको, सुनो पीको, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो शिजुका। हाँ? नोबिता, मेरी पीको वहाँ। समझ गया, मुझे अपना नेट दे दो। हाँ? मैंने पकड़ ली। हाँ? अरे वाह नोबिता। हाँ, अरे सुनियो का हेलीकॉप्टर। थैंक यू नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं। हे नोबिता,
सुनो नोबिता, क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलीकॉप्टर मैंने देखा है। क्या कहा? सच में? वो कहाँ है? ये रहा सुनियो। हाँ, अरे ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। ये ऊपर पेड़ में अटका हुआ था सुनियो। थैंक यू नोबिता, ये हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सुनियो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ? बारिश शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ नोबिता। हाँ मैं भी। बाय बाय बाय। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। शायद मॉम अब तक मुझसे नाराज होंगी। डोरेमोन। अरे तुम सही टाइम पर आए हो। अब जल्दी से मेरी मदद करो नोबिता। हाँ हाँ, मॉम कहाँ पर है? वो अभी थोड़ी देर पहले ही शॉपिंग करने गई हैं। ओके। लेकिन पता नहीं नोबिता, मॉम अम्ब्रेला लेकर गई है या नहीं। हाँ हाँ, उनके पास अम्ब्रेला नहीं है। नोबिता तो बहुत अच्छा है। ओ नहीं, काश ये बारिश जल्दी से रुक जाए। मॉम, हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लीजिए मॉम। थैंक यू बेटा, ये लो पकड़ो। आज आपने जो कपड़े धोए थे मैंने और डोरेमोन ने वो सारे अंदर रख दिए हैं मॉम। तुम दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हो, मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, वो वास मैंने ही तोड़ा था। मैंने उसे सॉकर बॉल से हिट कर दिया था। आप बहुत नाराज होंगी इसलिए मैंने उसे छुपा दिया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे सब सच सच बताया है। जो टूट गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता, और तुमने मुझसे माफी भी मांग ली है, तो अब मैं नाराज नहीं हूँ। अब तो तुम खुश हो ना नोबिता बेटा? हमें घर चलना चाहिए, मुझे डिनर भी बनाना है। तुम्हारे पापा घर पहुँचने ही वाले होंगे। मॉम को अच्छा लगा कि नोबिता उनकी मदद करने चला गया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पेट हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन, मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो, अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या, कैथरीन एक एलिगेटर है। इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन, ओह तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुँच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर करो।
हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ। देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है सुनियो। मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंडस्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंडस्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैक एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंडस्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू सुनो, मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात ये है कि हाँ हाँ जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मूकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मूकू, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है, आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मूकू प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज, मूकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मूकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मूकू तुम कहाँ हो? मूकू, 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 अरे बचाओ मुझे। प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ?
अब मैं क्या करूं? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो वो रहा मोकू। हाँ? मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, समझे? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डोरेमोन की जादुई और नॉस्टैल्जिक दुनिया में, जहां हर एपिसोड बचपन की यादें ताजा करता है और दिल को इमोशंस से भर देता है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम रिव्यू करेंगे डोरेमोन सीजन 27 एपिसोड 9 का। एक ऐसा एपिसोड जो ह्यूमर, इमोशंस और डोरेमोन की मैजिकल गैजेट्स का परफेक्ट मिक्स है। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4 डी पॉकेट से नोबिता की लाइफ को हमेशा एडवेंचरस और लेसनफुल बनाता है। सीजन 27 1779 सीरीज का फाइनल सीजन 2005 में आया था और ये एपिसोड इसका नाम जादू है। इस रिव्यू में हम करेंगे डिटेल्ड समरी, थीम्स का एनालिसिस, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग की बात, रीसेंट फैन रिएक्शंस और देंगे इसे एक रेटिंग। तो अपने डोरेमोन फैन हार्ट को रिचार्ज करो, डोरायाकी का स्टॉक रेडी रखो और चलो डाइव करते हैं इस हार्टफेल्ट रिव्यू में। लेट्स स्टार्ट एपिसोड समरी। इस एपिसोड का टेंटेटिव टाइटल है द ड्रीम वीवर। स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आ चुका है। स्कूल में उसे टीचर से डांट पड़ती है क्योंकि वो क्लास में सपने देख रहा था। घर पर तमाको, नोबिता की मम्मी, उसे होमवर्क न करने की वजह से डांटती है। नोबिता उदास होकर डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, डोरेमोन, मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं है। काश मैं अपने सपनों की दुनिया में जी पाऊं। डोरेमोन, जो डोरायाकी चबा रहा है, पहले नोबिता को टीज करता है, तू तो सपनों में भी जीरो लाता है, लेकिन उसकी उदासी देखकर सॉफ्ट हो जाता है। डोरेमोन अपनी 4 डी पॉकेट से निकालता है ड्रीम वीवर जैसा गैजेट जो यूजर को उनके सपनों की दुनिया में ले जाता है, जहां वो जो चाहें वो कर सकते हैं। डोरेमोन बताता है, ये गैजेट तुझे तेरे ड्रीम्स में फुल कंट्रोल देगा, लेकिन सावधान, ड्रीम और रियलिटी को मिक्स मत करना। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन की वार्निंग को इग्नोर करता है और ड्रीम वीवर पहन लेता है। पहले तो नोबिता का सपना कमाल का होता है, वो एक सुपर हीरो बन जाता है जो टाउन को मॉन्स्टर्स से बचाता है। शिजुका उसकी फैन बन जाती है, जियान और सुनियो उसकी तारीफ करते हैं और वो फ्लाइंग पावर के साथ आसमान में उड़ता है। नोबिता को लगता है कि ये उसकी परफेक्ट लाइफ है, लेकिन जल्दी ही उसका ड्रीम अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उसके सपने में मॉन्स्टर्स रियल होने लगते हैं और वो टाउन में रियल डैमेज करने लगते हैं। नोबिता का डर ड्रीम को नाइटमेयर में बदल देता है, जहां वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाता। मामला तब और बिगड़ता है जब ड्रीम वीवर की सेटिंग्स गड़बड़ हो जाती हैं और नोबिता के ड्रीम्स रियल वर्ल्ड में लीक होने लगते हैं। टाउन में अचानक डायनासोर और फ्लाइंग शिप्स दिखने लगते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका कंफ्यूज हो जाते हैं और तमाको सोचती है कि नोबिता ने फिर कोई गड़बड़ की है। नोबिता, जो अब अपने नाइटमेयर से डर चुका है, डोरेमोन के पास भागता है और चिल्लाता है, ये ड्रीम वीवर ने सब कुछ मेस कर दिया। डोरेमोन एक दूसरा गैजेट निकालता है, रियलिटी रिवाइंडर। ये डिवाइस ड्रीम वीवर के इफेक्ट्स को रिवर्स करता है, लेकिन इसके लिए नोबिता को अपने डर का सामना करना पड़ता है। नोबिता अपने ड्रीम में वापस जाता है और मॉन्स्टर्स से फाइट करता है, इस बार अपने दोस्तों की हेल्प से। वो शिजुका को बचाता है, जियान और सुनियो के साथ मिलकर मॉन्स्टर को हराता है और सीखता है कि सच्ची ब्रेवरी डर को फेस करने में है। रियलिटी रिवाइंडर एक्टिवेट होता है और टाउन नॉर्मल हो जाता है। एपिसोड का अंत होता है नोबिता और डोरेमोन के साथ, जो पार्क में बैठकर चैट करते हैं। नोबिता कहता है, मुझे अब पता चला रियल लाइफ ड्रीम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोरेमोन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नोबिता, तेरा दिल ही तेरा सबसे बड़ा गैजेट है। नोबिता हंसकर कहता है, हाँ, लेकिन अगली बार फिर ड्रीम वीवर ट्राई करूंगा। थीम्स और एनालिसिस। इस एपिसोड की कोर थीम है ड्रीम्स और रियलिटी का बैलेंस। नोबिता को ड्रीम वीवर से अपनी फंतासीज जीने का मौका मिलता है, लेकिन वो सीखता है कि रियल लाइफ की चैलेंजेस और दोस्ती की
की वैल्यू ड्रीम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज बच्चों के लिए पावरफुल है क्योंकि ये सिखाता है कि सपने इंस्पायर करते हैं, लेकिन सच्ची सक्सेस मेहनत और ब्रेवरी से आती है। डोरेमोन का रोल जैसा हमेशा होता है एक मेंटर का है, जो नोबिता को उसकी गलतियों से लर्निंग की तरफ गाइड करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में नोबिता की जर्नी रिलेटेबल है। उसका ड्रीम्स में एस्केप करने की चाहत हर उस बच्चे को टच करती है जो रियल लाइफ से बोर होता है। जियान, सुनियो और शिजुका का सपोर्ट ग्रुप डायनामिक्स को हाईलाइट करता है और उनका रोल नोबिता की ब्रेवरी को बूस्ट करता है। ह्यूमर जैसे नोबिता का सुपर हीरो बनना और जियान का मॉन्स्टर से डरना एपिसोड को लाइट और फन रखता है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो स्टोरी डोरेमोन का क्लासिक फॉर्मूला फॉलो करती है, प्रॉब्लम, गैजेट, मेस, रेजोल्यूशन, लेकिन इसका इमोशनल डेप्थ और ड्रीम रियलिटी थीम इसे यूनिक बनाती है। एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग सीजन 27 की एनिमेशन 1979 सीरीज की सिग्नेचर स्टाइल को कैरी करती है, सिंपल, वाइब्रेंट और चार्मिंग। ड्रीम वीवर के सीन में नोबिता के फंतासी वर्ल्ड को कलरफुल और डायनामिक दिखाया गया है, जो बच्चों की इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। टाउन के रियल वर्ल्ड सीन 7.8 जापान का फील देते हैं, जो इंडियन फैंस को नॉस्टैल्जिक वाइब्स देता है। मॉन्स्टर्स और फ्लाइंग शिप्स की डिटेलिंग बढ़िया है, खासकर ड्रीम रियलिटी मिक्सिंग सीन में। वॉइस एक्टिंग में नोबुयो ओयामा की डोरेमोन वॉइस शो की सोल है। उनकी डिलीवरी में प्यार, फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस है। नोबिता की वॉइस नोरिको ओहारा में वो इनोसेंस और ड्रामा है जो कैरेक्टर को रियल बनाता है। हिंदी डब, जो इंडिया में सुपर पॉपुलर था, इस एपिसोड को और मजेदार बनाता है, खासकर नोबिता के ड्रीम सीन और जियान के फनी डायलॉग्स में। सीजन 27 में वॉइस एक्टर्स ने फुल एनर्जी दी क्योंकि ये 1979 सीरीज का लास्ट सीजन था। रीसेंट फैन रिएक्शंस सीजन 27 1979 सीरीज का फाइनल सीजन फैंस के लिए इमोशनल रोलर कोस्टर था। रेडिट पर एक फैन ने लिखा कि इस सीजन की स्टोरीज नॉस्टैल्जिया और लाइफ लेसन्स का कमाल का मिक्स थी और ड्रीम थीम्ड एपिसोड्स को बच्चों की इमेजिनेशन को बूस्ट करने के लिए पसंद किया जाता था। क्वोरा पर फैंस ने मेंशन किया कि सीजन 27 में गैजेट्स जैसे ड्रीम रिलेटेड डिवाइसेस फैंस को अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर करते थे। एक यूजर ने कहा, ये एपिसोड सिखाते थे कि सपने सच करने के लिए मेहनत चाहिए, जो इस एपिसोड की थीम से मेल खाता है। कुछ फैंस ने रेडिट पर डिस्कस किया कि सीजन 27 की स्टोरीज कभी कभी रिपीटेटिव लगती थीं क्योंकि वो डोरेमोन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो करती थीं, लेकिन नोबुयो ओयामा की वॉइस और इमोशनल पे ऑफ ने इसे फैंस के लिए स्पेशल बनाया। हिंदी डब फैंस ने इस सीजन को बचपन का ट्रेजर कहा क्योंकि ये डिज्नी चैनल पर 2000 के दशक में सुपरहिट था। सोशल मीडिया पर 2000 के दशक में भी फैंस इस सीजन को विट करते हैं और इसके हार्टफेल्ट मोमेंट्स को शेयर करते हैं। रेटिंग और फाइनल थॉट्स इस एपिसोड को मैं रेट करूंगा 8.8 से 10। स्टोरी इमोशनल, रिलेटेबल और विजुअली कमाल की है। ड्रीम वीवर गैजेट क्रिएटिव है और ह्यूमर बच्चों और बड़ों दोनों को हंसाता है। एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग टॉप नॉच है, खासकर नोबुयो ओयामा की डोरेमोन वॉइस जो सीजन 27 का हार्ट है। माइनस पॉइंट्स, स्टोरी का फॉर्मूला थोड़ा प्रिडिक्टेबल है और ड्रीम रियलिटी ट्रांजिशन कुछ फैंस को रश्ट लग सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड 1979 सीरीज के फिनाले का एक शानदार पीस है जो नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती को सेलिब्रेट करता है। कंक्लूजन तो दोस्तों ये था डोरेमोन सीजन 27 एपिसोड 9 डी ड्रीम वीवर का डीप रिव्यू। ये एपिसोड नोबिता की ड्रीम जर्नी, डोरेमोन के जादुई गैजेट और रियल लाइफ के इमोशनल लेसन्स को खूबसूरती से मिक्स करता है। सीजन 27 का ये चैप्टर 1979 सीरीज को एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट देता है। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद हैं, जैसे नोबिता और डोरेमोन की बॉन्डिंग और थोड़ा सा ह्यूमर, जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इस रिव्यू को इमोशनल, डेप्थ, फन और फैन रिएक्शंस के साथ लिखा। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और अगर तुम्हें ड्रीम वीवर मिले तो तुम किस तरह का सपना जीना चाहोगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे नॉस्टैल्जिक और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारे सपनों को सच कर दे। बाय बाय।